Good morning, friends. Nilvit Learning welcomes you to another expert session on leadership beyond limitation. हमारे पिछले जितने भी सेशंस रहे हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक नॉलेज वर्दी टॉपिक्स पर रहे हैं. अब टॉपिक्स पे नॉलेज तो गेन कर लिया, लेकिन साथ में उस सब्जेक्ट पे लीडरशिप और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी बहुत ज़रूरी है. तो उसी सब्जेक्ट पे आज हमारे साथ हैं अमित अर्जुन भारद्वाज जी, जो इस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं. वो अमित अर्जुन भारद्वाज जी एबी गुरुकुल के फाउंडर हैं और उनके पास इस टॉपिक पे 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में. तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उन्हीं को हैंड ओवर करूँगा. अमित जी, ओवर टू यू सर. सर अनम्यूट सर आप. ओके यस. नमस्कार, मैं अमित अर्जुन भारद्वाज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं. सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक फॉर्मेलिटी नहीं है. हम अपनी जिंदगी में फॉर्मेलिटीज से घिरे हुए हैं. हर पल, हर जगह, हर सिनेरियो हम फॉर्मेलिटी करते हैं. ओपन नहीं है. जो अंदर जो जान है ना असली, उसको हमने दबा के रखा है. तो मैं चाहूंगा कि इस सेशन को आप एक बच्चे के स्वरूप में, एक बचपने को याद रखकर आप इस सेशन में हिस्सा लें, इस सेशन में पार्टिसिपेट करें. आज चारों तरफ का जो माहौल है, ये पैनिक माहौल, पूरी तरह से हर एक इंसान कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है. उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये है कि अपने आप को जब संभालने की बात आती है, जब फाइट करने की बात आती है, जब अपनी विचारधारा को बदलने की बात आती है, तब इंसान जो है तैयार नहीं होता. इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, अडेप्ट नहीं करता. और हमेशा कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए जिंदगी में, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर उस बदलाव को आप अडेप्ट नहीं करेंगे, तो कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता है. तो इस परिवर्तन के लिए अपने अंदर क्या होना चाहिए, एक जिंदगी को एक नया स्वरूप देने के लिए अपने अंदर क्या होना चाहिए, एक नए पैराडाइम में अपने आप को ले जाने के लिए अपने अंदर क्या होना चाहिए, एक मकाम हासिल करने के लिए अपने अंदर क्या होना चाहिए, अपने अंदर के डर को मारने के लिए अपने अंदर क्या होना चाहिए, निडरता से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अपने अंदर क्या होना चाहिए. एक ही क्वालिटी वो होनी चाहिए और वो है लीडरशिप. लीडरशिप का मतलब नेतागिरी नहीं है. लीडर एक घर को चलाने वाला, एक फादर भी लीडर है, एक मदर भी लीडर है, एक ब्रदर भी लीडर है, एक सिस्टर भी लीडर है, एक डॉटर भी लीडर है. जो कुछ अनोखा करें, एक स्टेप लें, वो लीडर है. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वो लीडर है. लेकिन ये लीडरशिप बाहर क्यों नहीं आती है मालूम है? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है. वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आज तक भी हमारा फोकस क्लियर नहीं है. किसी भी काम को करने के पीछे का हमारा रीजन वो साफ नहीं है. कहीं ना कहीं वो हेक्टिक शेड्यूल में हम फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतों में हम फंसे हैं, प्रॉब्लम्स में हम फंसे हैं. और इन प्रॉब्लम्स, इन दिक्कतों के बीच में हमने अपने आप को खो दिया है. तो सबसे पहले अगर लीडरशिप को उभारना है
तो अपने आप को खोजना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने अस्तित्व के लिए काम करना पड़ेगा, अपनी एक परिभाषा का निर्माण करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं खो चुकी है। तो फॉर्मेलिटी से ऊपर वो जो अपनापन है आज हमें कहीं नजर आता ही नहीं है। अगर घर से लेकर के मार्केट तक पूरी जर्नी, पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक की पूरी जर्नी आज तक आप में से जिस जिसने की है और इस जर्नी का जो हिस्सा है, मूल्यांकन करिए तो आपको समझ में आएगा वो बेवाद अंदाज कहीं ना कहीं खो चुका है। वो कहीं ना कहीं अंदर की आवाज कहीं ना कहीं दब चुकी है। उस आवाज को निकालना लीडरशिप है। उस आवाज को निकालना, उस आवाज को निकालना लीडरशिप है। उसे एक मकाम पर ले जाना लीडरशिप है। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज का जो सेशन है, उस सेशन को मैं प्रोसीड करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को ओपन करिए। सबसे पहले अपने अंदर की विचारधारा को ओपन करिए। और जैसे ही आप अपने आप को ओपन करते हैं, अपनी विचारधारा को ओपन करते हैं, हर चीज एक्सेप्ट होना शुरू होती है, अडेप्ट होना शुरू होती है। तो इसलिए अडेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ये हमारी जिंदगी का पार्ट होना चाहिए। और जब ये हमारी जिंदगी का पार्ट होता है, एक नेक्स्ट स्टेप आता है। आज फोकस क्लियर नहीं है, मैंने कहा फोकस क्लियर नहीं है। कहां जाना है, क्यों जाना है, कब तक पहुंचना है, क्या करना है, ये फोकस क्लियर नहीं है। वो इसलिए क्लियर नहीं है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंदर दबे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं अंदर विचारधारा दबी हुई है, वो खुलकर बाहर नहीं आ रही। और खुलकर जब तक बाहर नहीं आएगा, एक इंसान खुलकर बाहर नहीं आएगा, तब तक वो बेहतर एक फादर नहीं बन सकता, एक फादर रूपी एक लीडर नहीं बन सकता, मदर रूपी एक लीडर नहीं बन सकता, डॉटर रूपी जो है वो एक लीडर नहीं बन सकता। तब तक जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। तो आज फोकस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुद्दा यह आता है कि फोकस क्लियर कैसे करें। मैं हमेशा एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पूरे इंडिया में करता हूं, तो लोग ये बोलते हैं सर फोकस क्लियर कैसे करें। बार बार मन तो बहुत लगाते हैं लेकिन फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर मन लगाते हैं फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर मन लगाते हैं फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर मन लगाते हैं फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर फोकस ही क्लियर नहीं होता। तो फोकस क्लियर करने के लिए अपने आप को डीफोकस करने की आवश्यकता है। अब डीफोकस का मतलब क्या? जीरो, शून्य। डीफोकस का पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस है वो फायदेमंद है, नो डाउट। फ्यूचर का सोचना वो फायदेमंद हो सकता है, नो डाउट। लेकिन डीफोकस होने के लिए 24 घंटे, 24 आवर्स आपको क्या करना है, 24 आवर्स का आपका सिस्टम क्या है, 24 आवर्स का आपका टाइम टेबल क्या है, 24 आवर पर आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। 24 आवर्स, ओनली 24 घंटे हैं आपके पास। जब ये सोच करके आप कोई भी काम करेंगे, ये सोच करके जब कोई भी निर्णय लेंगे, ये सोच करके जब आप कदम बढ़ाएंगे, डीफोकस होगा माइंड, पूरा शुद्धिकरण। लाइट ऑफ हो चुकी है, लाइट कनेक्शन आउट हो गया है। शायद लीडरशिप का ऐसा प्रभाव पड़ा
आपकी एनर्जी इस तरह से, आपकी एनर्जी और मेरी टकरा गई तो कुछ नया हो गया। तो ये प्रोसीड करूंगा मैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, बट कैरी ऑन। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को डीफोकस करना है, और डीफोकस करने के लिए 24 आवर्स है हमारे पास। पास्ट का एक्सपीरियंस, वो हमेशा जो पास्ट का एक्सपीरियंस लेकर के चलते हैं और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, मैं कहीं ना कहीं आपको कहना चाहूंगा वो कंफ्यूजन है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ नया करना है, अगर लीडरशिप को उभारना है अपने अंदर से, तो 24 आवर्स हैं आपके पास, 24 आवर्स। इन 24 आवर्स में आप क्या करेंगे, उस पर आपको काम करना है। और जब उस पर आप काम करना शुरू करोगे तो एक नया परिवर्तन आएगा, एक नया रिवॉल्यूशन आएगा। उस पर जब आप काम करना शुरू करोगे तो रास्ते अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, लीडरशिप जो है वो इनबिल्ड है। लीडरशिप इनबिल्ड है, कहीं ना कहीं अंदर छुपी हुई है, लेकिन वो निकलेगी कैसे? अगर आप एक छोटे बच्चे को अगर देखेंगे बहुत ध्यान से, अगर उस बच्चे को आपने देखा बहुत ध्यान से, उस बच्चे को जब आप देखेंगे तो उस बच्चे के द्वारा की गई हर एक एक्टिविटी में आपको डर नजर नहीं आएगा, हर एक एक्टिविटी में आपको हिचकिचाहट नजर नहीं आएगी, हर एक एक्टिविटी में आपको बोल्ड डिसीजंस नजर आएंगे, हर एक एक्टिविटी में एक इस प्रकार का एक अलग प्रकार का भाव नजर आएगा। समझने की कोशिश करिएगा, एक अलग प्रकार का भाव नजर आएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर क्लियर है, क्योंकि वो डीफोकस है, शून्य है, डीफोकस है। उसे जो है, अगर हम टीवी के सामने उसे बैठाते हैं ना, तो क्लियर कट उसे समझ में आता है छोटा भीम आ रहा है, उसको क्लियर कट समझ में आता है सुपरमैन, उसको क्लियर कट समझ में आता है स्पाइडरमैन, और रूबरू वो सुपरमैन बनने का प्रयास करता है, स्पाइडरमैन बनने का प्रयास करता है। डुप्लीकेशन पूरी तरह वो डुप्लीकेट, अपने आप को डुप्लीकेट करने का प्रयास करता है। वो अंदर से क्या है मालूम है? वो लीडरशिप है, वो अंदर से एक लीडरशिप है। और जैसे ही हमारा डीफोकस, जैसे ही हम अपने आप को डीफोकस करते हैं, पूरा शुद्धिकरण, अपने आप को शून्य कर देते हैं, अपने घड़े को जो है शून्य कर देते हैं, और न्यू एक्टिविटीज को अंदर आने देते हैं, नई विचारधारा को अंदर आने देते हैं, नए एजुकेशन को अंदर आने देते हैं। जिस तरह से हम सीखते जाते हैं, 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 बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, लेकिन मंडे शाम को जैसे ही सोने से पहले फिर शून्य हो जाइए, फिर ट्यूसडे दोबारा शुरू करिए। क्योंकि हमारे पास जो है ये, जहां तक जो मेरा जो नजरिया है, मैं अपना नजरिया आपको पेश करना चाहता हूं कि मेरा नजरिया ये है कि 24 आवर के लिए जब हम काम करते हैं, 24 आवर का जब हम डिजाइन करते हैं, तो सही मायने में वो लीडरशिप है माय डियर फ्रेंड्स। एक बार तेंदुलकर को ये पूछा गया, इंटरव्यू हो रहे थे, न्यूज़पेपर वाले थे, मीडिया वाले थे, उनसे ये पूछा गया कि आप लगातार परफॉर्मेंस कैसे करते हैं? 130 करोड़ देशवासियों का बोझ आप कैसे उठा पाते हैं? ये टेंशन लेकर के आप खेल कैसे पाते हैं? आप क्या कारण है, क्या वो रीजन है? तेंदुलकर ने मुस्कुरा करके काम, पीस, पेशेंस के साथ कहा कि मैं जब सुबह उठता हूं, जब तक मैं प्रैक्टिस सेशन में नहीं जाता हूं, सुबह 6 o'clock 6 AM, जब तक मैं प्रैक्टिस सेशन में नहीं जाता हूं, जब तक मैं प्लेग्राउंड में उठ करके नहीं जाता हूं, और वहां जाने के बाद अपने बल्ले से 500 बॉल्स हिट नहीं करता हूं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि सुबह हो गई है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि एक प्लेयर, जिसे बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, जो ये बोलता है कि मैं जब तक सुबह उठ करके प्लेग्राउंड में नहीं जाता हूं, जब तक सुबह उठ करके 6 बजे मैं प्रैक्टिस ना कर लूं, और वो भी प्रैक्टिस क्या, 1-2 बॉल नहीं, 10 बॉल नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 500 बॉल्स अपने बल्ले से जब तक मैं ना निकाल लूं, ना हिट करूं, तब तक मुझे लगता ही नहीं है कि सुबह हो गई है। इसे बोलते हैं 24 आवर्स। और फिर पत्रकार तो वैसे भी चालाक होते हैं, क्वेश्चन के अंदर से ही एक नया क्वेश्चन निकालते हैं।
उन्होंने कहा कि जिस दिन आप सेंचुरी लगा के आते हैं उस दिन तो आप खुश होते होंगे, कोई रिकॉर्ड ब्रेक करके जब आप आते हैं उस दिन तो आप बहुत खुश होते होंगे। उस दिन आप सेकंड डे क्या करते हैं मॉर्निंग में? बोलते हैं सेंचुरी पास्ट हो गई, रिकॉर्ड पास्ट हो गई, और मैं कभी पास्ट से मोहब्बत नहीं करता। ये लीडर के शब्द हैं। मैं पास्ट से मोहब्बत नहीं करता, फ्यूचर की चिंता नहीं करता। पास्ट से ना मुझे मोहब्बत है ना फ्यूचर की मुझे चिंता है। मैं तो सिर्फ 24 आवर डिजाइन करता हूं अपनी जिंदगी के, सिर्फ और सिर्फ मात्र 24 घंटे हैं। मैं दोबारा रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया हो, मैं जो है सुबह उठता हूं और मैं फील्ड में जाता हूं। 6 बजे प्रैक्टिस सेशन में 500 बॉल्स मैं जो है अपनी बैट से हिट करता हूं, और हिट करने के बाद मुझे ये लगता है सुबह हो गई है, मुझे ये लगता है मुझे एक सुकून सा मिलता है। ये लीडरशिप की क्वालिटी है। ये लीडरशिप की क्वालिटी है जो एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके ग्रुप को कि आप एक अचीवमेंट गोल को अचीव कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सके। तो तेंदुलकर का ये इंटरव्यू जो है वो किसी एक प्लेयर के लिए नहीं है। वो इंटरव्यू इसलिए यादगार, वो इंटरव्यू को इसलिए मैं महत्व देता हूं, इसलिए वो इंटरव्यू मेरे लिए यादगार, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो सकता है। क्योंकि आज जो है आने वाली पीढ़ियां जो है, आने वाली जो पीढ़ियां है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के इर्द गिर्द हैं, कहीं ना कहीं वो व्हाट्सएप के इर्द गिर्द है, कहीं ना कहीं फेसबुक के इर्द गिर्द, ट्विटर के इर्द गिर्द है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में अपने आप को, जब तक कंट्रोवर्सी में नहीं अपने आप को फंसा लेते उनको मजा ही नहीं आता जिंदगी का। समझने का प्रयास करिए। लेकिन अगर गॉड ऑफ क्रिकेट बनना है, अगर किसी भी फील्ड में, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में एक बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आपको बनना है, एक बेहतरीन जो है एक बेहतरीन एक जॉब पर्सनल आपको, एक बेहतरीन मैनेजर आपको बनना है, एक बेहतरीन एक सुपरवाइजर आपको बनना है, एक बेहतरीन टीचर आपको बनना है, बेहतरीन डीन आपको बनना है, एक बेहतरीन लेक्चरर आपको बनना है, अपनी जिंदगी में आपको कुछ भी बेहतरीन करना है, एक बेहतरीन बिजनेसमैन आपको बनना है, तो आपके अंदर जो है ये क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। ये क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो है क्या ऐसा कारण कि तेंदुलकर को मजबूर करता था एक ऐसा कारण फील्ड में जाने के लिए? क्या ऐसा कारण तेंदुलकर को मजबूर करता था कि जाकर के 500 बॉल हिट करना? क्या उसके पीछे का एक रीजन क्या था? क्योंकि बिना रीजन के कभी इतिहास नहीं बनता, इतना याद रखिएगा। क्या ऐसा रीजन था? क्योंकि रीजन जो है ना वो लीडर क्रिएट करता है, लेकिन वो रीजन कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। वो रीजन कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। मजबूरी वाला रीजन भी होता है एक इंसान का, और एक मजबूती वाला रीजन भी होता है। लेकिन मैक्सिमम आज मजबूरी का रीजन है। कहीं पे अगर आज जॉब जा रहे हैं तो मजबूर हैं, जॉब जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मजबूर हैं, जॉब जा रहे हैं मजबूर हैं, बिजनेस कर रहे हैं मजबूर हैं, कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं मजबूर हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं मजबूर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस हालत में कहीं ना कहीं मजबूर हो चुके हैं, हम मजबूर हो चुके हैं। मजबूरी छोड़िए, मजबूती अपने अंदर जब तक मजबूती नहीं होगी, किसी की परवाह नहीं करिए, किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक इंसान जो है ना वो आसपास की चिंता ज्यादा करता है, अपनी कम करता है। आसपास को बदलने के लिए वो तैयार रहता है, अपने ऊपर कभी काम करता ही नहीं है। तो एक ठोस कारण मालूम है क्या है? पर्पस। जब तक पर्पस अपने से बड़ा ना हो जाए, एक इंसान महान बल्लेबाज नहीं बन सकता। जब तक पर्पस अपने से बड़ा ना हो जाए, एक इंसान एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकता। जब तक पर्पस अपने से बड़ा ना हो जाए, एक बेहतरीन लेक्चरर नहीं बन सकता। जब तक पर्पस अपने से बड़ा ना हो जाए, एक इंसान एक टीचर नहीं बन सकता। हमें और आपको हर टीचर याद नहीं है, अपने स्कूल टाइम्स के, अपने कॉलेज टाइम्स के हर एक टीचर याद है क्या? नहीं याद है। लेकिन कुछ टीचर, उनका स्टाइल, उनका पढ़ाने का ढंग, उनका अंदाज, उनकी मेहनत, उनका शिद्दत और मोहब्बत से हर एक टॉपिक को प्रेजेंट करना, वो याद है आज भी। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके पढ़ाने के पीछे, उनके लर्निंग प्रोसेस के पीछे एक ठोस पर्पस था। तो
क्या हमारे पास एक पर्पस है? अगर कंफ्यूज हो, अगर इरिटेट हो, अगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस हालात में क्या करूं, अगर ऐसा कहीं ना कहीं लगता है दिन में, तो आज भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारा पर्पस ही क्लियर नहीं है। क्योंकि जब पर्पस क्लियर होता है, एक पर्पस क्लियर होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, जब पर्पस क्लियर होता है तो इंसान कमिटेड होता है। कमिटमेंट वर्ड छोटा सा है लेकिन धमाका बड़ा बड़ा करता है। कमिटमेंट। आज तक हमने प्रॉमिस की है, बचपन से रिकॉल करिए। किसी ने 5th में प्रॉमिस किया होगा पेरेंट्स को, 6th में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। किसी ने 6th में प्रॉमिस किया होगा 7th में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। 7th में प्रॉमिस किया होगा 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। फादर चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन 10th में बच्चा बोलता है मैं आर्ट्स करूंगा। प्रॉमिस तो किया था बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ये प्रॉमिस करते करते कॉलेज गया, प्रॉमिस करते करते आज क्या कर रहे हैं आप मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये प्रॉमिस जो है वो हमेशा तोड़ने के लिए की जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से मैं समझाना चाहता हूं। प्रॉमिस वर्ड जो है ना वो तोड़ने के लिए, वो प्रॉमिस तोड़ने के लिए की जाती है हमेशा, और वो टूटती रही हमेशा। बचपन में भी टूटती रही, बड़े होकर के भी टूटती रही, और कई लोगों की प्रॉमिस हमने तोड़ी, घर से हमने उसकी शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं जो विश्वास है ना हमारे ऊपर, अगर नहीं है किसी को, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मालूम है कौन है? नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, क्योंकि प्रॉमिस नहीं करनी आज के बाद, कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट, और कमिटमेंट मालूम है क्या है? 50% नहीं होता है कमिटमेंट, 60% नहीं होता है कमिटमेंट, 70% नहीं होता कमिटमेंट, 9% नहीं होता, 100% नहीं, 101% कमिटमेंट होता है। क्योंकि इंसान कमिटमेंट अपनी आत्मा से करता है, और जब इंसान कमिटमेंट अपनी आत्मा से करता है ना, अपनी आत्मा से जब इंसान कमिटमेंट करता है ना, तो उसके अंदर वो लीडरशिप पैदा होती है। उसका पर्पस क्लियर होता है, उसका फोकस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो हमेशा हर रोज अपने आप को डीफोकस करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी अचीवमेंट लाने के लिए एक ही काम है, लोगों के बीच में हमें रहना है। हम आज एज ए लीडर, हम लीडर, हर एक इंसान के अंदर वो लीडरशिप है। मैं नहीं बोलता कि एक को पकड़ो और उसको लीडर बना दो, नहीं, वो अंदर है। और बचपन में सबने देखा है उसे भागते हुए, सबने देखा है उसे जोर जोर से रोते हुए, सबने देखा है उसे जो है गिफ्ट लेने के लिए नीचे लौटते हुए, सबने देखा है उसको चिल्लाते हुए। तो लीडरशिप तो अंदर है कि मेरी जिद कि मैं लेकर ही रहूंगा, ये मेरी जिद है कि मैं लेकर रहूंगा। लीडरशिप तो है, सबने देखा उसे, लेकिन आज गायब हो गई है। क्यों मालूम है? क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस इज नॉट क्लियर। कहीं ना कहीं हम कहां जा रहे हैं, वी आर नॉट क्लियर। हमारे अंदर जो है वो क्लियरेंस है ही नहीं, वो पर्पस है ही नहीं, वो कमिटमेंट है ही नहीं। तो गांधी जी जो है, बापू, एक नॉर्मल व्यक्तित्व, एक पतला, एक पतली सी बॉडी, एक नॉर्मल सा व्यक्तित्व, धीरे आवाज, साउंड भी इतना नहीं था उनका, और एक गाड़ी से साउथ अफ्रीका में बैरिस्टरी करते करते 9 to 6 9 to 6 9 to 6 9 to 6 करते करते एक दिन अचानक से फर्स्ट क्लास के डब्बे में चढ़ जाते हैं, और अंग्रेज बोलते हैं यू ब्लडी इंडियंस, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठो, तुम्हारी औकात नहीं है, समझने का प्रयास करिएगा। और ये बोल करके उन्हें जो है धक्का दे देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन एक अलग चेतना क्लियर हुई, उस दिन पर्पस क्लियर हुआ। उस दिन मोहनदास करमचंद गांधी जी का पर्पस क्लियर हुआ कि मैं जिंदगी में जी क्यों रहा हूं। उस दिन पर्पस क्लियर हुआ कि मैं ये बैरिस्टरी क्यों कर रहा हूं। उस दिन पर्पस क्लियर हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी, तू इस दुनिया में क्यों आया है। निर्णय लिया कि मैं अब
देश की आजादी के लिए लड़ूंगा। निर्णय लिया कि अब जो है मैं रुकूंगा नहीं, अब देश को मैं आजाद कराऊंगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन मेरे साथ आएगा और कौन मेरे साथ नहीं आएगा, उन्होंने ये देखा ही नहीं। समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लीडर कभी ये नहीं देखता कि कौन मेरे साथ आएगा कौन मेरे साथ नहीं आएगा। गलत को गलत कहने वाला दिल से और सही को सही कहने वाला दिल से, वो लीडर होता है माय डियर फ्रेंड्स। और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। हम इग्नोर करते हैं ना, जाने दे, छोड़ दे, अरे छोड़ यार, क्या क्या पंगा लेगा, अरे छोड़ यार, अरे ये सब होता रहता है, अरे छोड़ तू इस चीज को, अरे छोड़ ये, छोड़ तू छोड़ तू छोड़ तू करते करते हम कहीं ना कहीं, हमारे अंदर की वो डेयरिंग समाप्त हो गई है। समझने का प्रयास करिए। लेकिन उस दिन एक सीधे साधे व्यक्ति को, उन्हें जो है ट्रेन से धक्का, बेइज्जत करके धक्का दिया, और उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी ने एक वचन ले लिया कि अब जो है मैं इस देश को आजाद कराऊंगा। तो किसी को पूछा नहीं था। हम कोई भी काम करते हैं ना, 10 लोगों को पूछने जाते हैं, और वो 10 लोग जो सक्षम नहीं है उस काम के लिए, वो हमें बताते हैं कि ये करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या, कितनी बड़ी विडंबना है। सपने किसके हैं? आपके हैं। सपने आपके हैं, उम्मीदें आपकी हैं, गोल्स आपके हैं, लेकिन हम वो पूछने जाते हैं उन लोगों को जो जिंदगी में हार चुके हैं। उन्होंने किसी को पूछा नहीं, और वो लग गए, और वो लग गए। बापू, उनके अंदर एक ऐसी ताकत थी, उनके अंदर वो ऐसी क्षमता थी, और उनका जो है पर्पस उसी दिन क्लियर हुआ। उस दिन जब जिल्लत सहन की उन्होंने, सहन करने की भी एक क्षमता, एक अंदर की एक एबिलिटी होती है, तभी इंसान सहन कर सकता है। तो सहन जो की, वो जिल्लत जब सहन की बापू ने, और वो लग गए आजादी कराने, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया, पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर दिया, और अर्ध नग्न मॉन्क के रूप में पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हुए। वो वस्त्र फेंक दिए, धोती पर आ गए, वो धोती पर आ गए, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा की, गांव गांव परिक्रमा की। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्हें देश को आजाद कराना था, उनका पर्पस क्लियर था। तो लीडर अंदर से लीडरशिप जनरेट होती है, लीड फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने लोगों को यह नहीं बोला कि मैंने तुम्हारा ठेका ले लिया है, उन्होंने ऐसा किसी को नहीं बोला कि मैं आजादी दिलाऊंगा। वो सर्वे पे निकल गए, क्योंकि उनका विजन था, उनका मिशन था, उनका ड्रीम था, उनका गोल था कि मैं देश को आजाद कराऊंगा। और वो सिलसिला चल पड़ा माय डियर फ्रेंड्स। इसे लीडरशिप बोलते हैं। और मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी में परिवर्तित हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी में परिवर्तित हुआ। समझने का प्रयास करिएगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी की जर्नी, महात्मा गांधी में वो जर्नी जब कंप्लीट हुई, उसके बीच का जो प्रोसेस है ना, उसके बीच का प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं पर्पस। उस प्रोसेस को बोलते हैं पर्पस। तो आज आप कहां हैं मुझे नहीं मालूम, आप क्या कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिंदगी में एक बात मैं कहूंगा, यहां बैठा हुआ हर एक इंसान, इस दुनिया में मैं जिसे भी घूमते हुए देखता हूं, जिनसे भी मैं मिलता हूं, जिनसे भी मेरे विचार आदान प्रदान होते हैं, मैं हर एक पर्सन को एक लीडर समझता हूं। तो इसलिए कुछ ऐसा कर जाएं जो आज तक ना हुआ हो, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब कमिटमेंट क्लियर होता है ना, जब कमिटेड हो जाता है इंसान, कमिटेड हो जाता है कुछ नया करने के लिए, कमिटेड हो जाता है देश को आजाद करने के लिए, कमिटेड हो जाता है एक इंडस्ट्री को जो है, एक इंडस्ट्री को ब्रांड बनाने के लिए कमिटेड हो जाता है, एक टीम का गठन करने के लिए कमिटेड हो जाता है, लोगों को इकट्ठा करके एक कॉमन विजन के लिए ले जाने के लिए जब एक इंसान कमिटेड हो जाता है,
नेक्स्ट स्टेप होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी। उसको ये समझ में आता है जवाबदारी किसे कहते हैं, समझने का प्रयास करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं, उसे ये समझ में आता है जवाबदारी, तब वो लेता है जवाबदारी। देश को आजाद कराने की ली उन्होंने जवाबदारी, एक इंडस्ट्री को टॉप बनाने के लिए, एक इंडस्ट्री को टॉप बनाने के लिए ली धीरू भाई अंबानी ने जवाबदारी ली, टाटा ने जवाबदारी ली, अजीम प्रेमजी साहब ने जवाबदारी एक इंडस्ट्री को, और ऐसे कई इंडस्ट्रियलिस्ट मिल करके उन्होंने ली जवाबदारी। जवाबदारी इसलिए ले पाए क्योंकि लोगों के लिए वो कमिटेड थे, लोगों की जिंदगियां बनाने के लिए वो कमिटेड थे। तो जहां लोगों की बात आती है वहां लीडरशिप का निर्माण होता है, जहां लोगों की जिंदगियां बदलने की बात आती है वहां लीडरशिप का निर्माण होता है, जहां लोगों के पर्पस के लिए एक इंसान अपने आप को कुर्बान कर देता है वहां लीडरशिप की बात आती है। मैं ये नहीं बोलता कि लोगों के समाज के पर्पस को छोड़िए, अपने परिवार को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए, परिवार के पैराडाइम को शिफ्ट करने के लिए, पैराडाइम परिवार का शिफ्ट करने के लिए, परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, परिवार के गोल को पूरा करने के लिए जब एक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता है उसे लीडर बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो लीडरशिप है ना, ये घर से शुरू होती है। तो एक नॉर्मल व्यक्तित्व जो है वो महात्मा ऐसे ही नहीं बना। आज हम कुछ भी बोलते हैं, वो महात्मा ऐसे ही नहीं बना। और हर नोट के ऊपर एक ही सिक्का महात्मा गांधी जी का, एक ही सिक्का महात्मा गांधी जी का। मालूम है क्यों? उनका पर्पस बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था। तो आज क्या आपका पर्पस क्लियर है? क्या आपने अपने अपने फोकस को क्लियर किया है? क्या आप डिफोकस करते हैं अपने आप को? मैं ये कहना चाहूंगा, वक्त आने पर सांप भी अपने शरीर के कपड़ों को छोड़ देता है। समझने का प्रयास करिए, एक नए पैराडाइम में जाने के लिए सांप छोड़ देता है। हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, हमें तो हर पल बदलना है, हमें हर रोज बदलना है, हमें हर घंटे बदलना है। क्योंकि ये माना गया है कि एक दिन में 60,000 से लेके 1,00,000 विचार जो है, 1,00,000 थॉट्स हमारे पीछे बैकग्राउंड में स्टोरी चलती रहती है। कभी हमें मोटिवेट कर देती है, कभी डिमोटिवेट कर देती है, कभी हमें ऊपर उठाती है, कभी नीचे ले जाती है, कभी जो है जोश भर देती है, कभी जोश बिल्कुल जूस निकाल के रख देती है। ये ऐसा प्रोसेस हर रोज चलता रहता है। ऐसे वक्त पर हम क्या करें? तो ऐसे वक्त पर अपने पर्पस को क्लियर रखो, ऐसे वक्त पर अपने आप को डिफोकस कर दो, ऐसे वक्त पर अपने साथ वक्त बिताओ, अपने साथ दिन में अपने साथ वक्त। और ये सबसे बेहतर जो है समय अपने साथ बिताने का सुबह है। सुबह 1 आवर अपने साथ अगर आपने बिताना शुरू कर दिया तो अपने अंदर के उस लीडर को उभार पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, रिस्पॉन्सिबल बनता है, एक कंपनी को बेहतर ले जाने के लिए, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, एक देश को आजाद कराने के लिए, कुछ नया परिवर्तन लाने के लिए, एक स्कूल का निर्माण करने के लिए, जब वो रिस्पॉन्सिबल लेता है, समाज को सुधारने के लिए जब वो रिस्पॉन्सिबल लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तब जाकर के वो हार्ड वर्क करता है। हम हमेशा लोगों को क्या बोलते हैं मालूम है? हार्ड वर्क करने की जरूरत है। डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, हार्ड वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की जरूरत है। किसी स्टूडेंट को बोलेंगे बोर्ड आ गया, हार्ड वर्क करने की जरूरत, 10th बोर्ड आ गया, बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है बेटा। अरे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, हार्ड वर्क करने की जरूरत है बेटा। अरे एंट्रेंस के लिए बैठ रहा है, हार्ड वर्क करने के, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, बिल्कुल हार्ड वर्क कर, बिल्कुल सामने वाला इंप्रेस हो जाना चाहिए, इंप्रेस होना। तुम हार्ड वर्क की बात तो करते हैं लेकिन वो डिफोकस ही नहीं है, उसका फोकस क्लियर ही नहीं है। तो जब वो डिफोकस है ही नहीं, वो घड़ा भरा हुआ है, तो आप बोल रहे हैं हार्डवर्क करने की जरूरत है, तो ओवरफ्लो हो रहा है, वो कर ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले अगर किसी को, अपने कलीग को भी, आपको अपने कलीग से भी काम करवाना है, समझने की कोशिश करिएगा, तो सबसे पहले उसको डिफोकस करने की आवश्यकता है। आप ऑनर हैं, आपको आपके सबऑर्डिनेट्स को जो है वर्क डेलीगेट करना है, डिफरेंट लोगों को वर्क जो है डेलीगेट करना है। तो समझने का प्रयास करिए कि आपको सबसे पहले उन सबको एक जगह एकत्रित करके डिफोकस करना पड़ेगा। जैसे टाटा ने नैनो का जब इन्वेंशन किया था, नैनो का आविष्कार किया था, नैनो उनकी सोच में जब दिमाग में टाटा के आया था,
एक घटना घटी थी कि पेट्रोल पंप में ये बोला जाता है कि उनकी गाड़ी में जो है डीजल भराया जा रहा था, तो उन्होंने देखा हमारे दो जो है वो बाइक में जो है भीगे भीगे आए, और उनके दिमाग में आया कि 1 लाख की गाड़ी एक होनी चाहिए मध्यम वर्ग के लिए, 1 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। तो उनके दिमाग में आया, और उन्होंने जाके दूसरे दिन जो है सब अपने इंजीनियर्स, टेक्निकल मैनेजर सबको इकट्ठा किया और डिक्लेयर कर दिया कि एक गाड़ी का इन्वेंशन हम करेंगे जो वो मिनिमम 1 लाख की होगी। डिक्लेयर कर दिया, समझने की कोशिश करिए, जाके डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि सबको बुलाया, सबसे पहले सबको डिफोकस किया, क्योंकि सबने बहुत सारे रीजन दिए, क्योंकि रीजन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, कुछ ना करने के लिए 1000 रीजन है हमारे पास, आगे न बढ़ने के लिए 1000 रीजन है हमारे पास। एक ऐसा रीजन जो जिंदगी बदल देता है माय डियर फ्रेंड्स। और वही मैं देख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कल जो है जब अमेरिका में गए, और मुझे बहुत सुकून मिलता है जब जब मैं वो नारा सुनता हूं ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो एक लीडर ने हिंदुस्तान को एक ब्रांड बना दिया। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, मैं एक लीडर की बात कर रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। तो टाटा ने सबको बुलाया, बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, सब सुना, बहुत काम, पीस, पेशेंस के साथ। देखिए, सुनने की कलाकारी बहुत जरूरी है, वो लीडर के अंदर होनी चाहिए। सुनने की कलाकारी जो है ना, आप यहाँ बैठे हैं, आपको सैल्यूट है कि आप मुझे सुन रहे हैं, सैल्यूट है कि आप मुझे सुन रहे हैं। ये कलाकारी लीडर के अंदर होती है। पता नहीं कौन सा सब नहीं, पता नहीं कौन सा एक ऐसा शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में लग जाएगा, और आप आने वाले 5 साल में एक इतिहास बना दोगे। वो पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम कौन सा ऐसा लग जाने वाला है, कौन सा करंट ऐसा लगेगा, कौन सी मेरे शरीर से निकली हुई एनर्जी तुम्हारे अंदर जो है एक नई चेतना को प्रवाह कर देगी, मुझे भी नहीं मालूम है। तो सबके ऑब्जेक्शन, उन्हें पता था ऑब्जेक्शन देंगे, उन्हें पता था प्रॉब्लम्स बोलेंगे, उन्हें ये मालूम था, समझने का प्रयास करिए, उन्हें ये मालूम था, सब सुना उन्होंने। लास्ट में उन्होंने बोला, मैं कुछ नहीं जानता, आई वॉन्ट नैनो रेडी। और जब काम शुरू हुआ, जिस दिन लॉन्च होना था, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, लीडर जो है ना, लीडर के अंदर जो है वो आग होती है ना, उसको कोई बुझा नहीं सकता है। लीडर के अंदर की जो तड़प है ना, उसको कोई बुझा नहीं सकता है। लीडर का जो पर्पस है ना, उससे कोई उसको भटका नहीं सकता है। लीडर का जो एम है ना, किसी की ताकत नहीं जो उसको भटका दे। तो 74 इयर्स की एज थी उस दिन, और मुझे आज भी याद है कि अपने शोरूम पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रमोशन करने के लिए नैनो के साथ टाटा साहब खड़े थे 74 इयर्स की एज में। जहां पर नॉर्मल जो है हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन हो गए, हम बात करते हैं अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बात करते हैं बहुत कर लिया, बहुत कमा लिया, अब बस अभी रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो, हम बात करते हैं। उस वक्त वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से एक्टिव, पूरी तरह से प्रमोशन के लिए वहां खड़ा था। मालूम है क्यों? क्यों मालूम है? क्योंकि उनका पर्पस बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था। और उस समय एक रिपोर्ट भी आई कि इंजन जल जाएगा, इंजन जल जाएगा, इंजन जल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जलता है तो जलने दो, फिर ठीक कर लेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि नैनो सक्सेस हुई या ना हुई, मुद्दा ये है कि टाटा ने कई रास्ते खोल दिए, कई रास्ते दिए। 1 लाख 1.5 लाख की ऐसी कई गाड़ियां अलग अलग कंपनीज लेकर के मार्केट में आ रही हैं। ये एक लीडर की पहचान है कि वो कुछ ऐसा कर जाता है कि लोग जो है इंस्पायर हो जाते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग इंस्पायर हो जाएं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो एनर्जी सकर होते हैं, हमारे आसपास ही हैं, वो आसपास बैठ गए, 5 मिनट बैठ गए ना, पूरी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। कई एनर्जी सकर है हमारे आसपास हैं, समझने का प्रयास करिएगा। वो कहीं ना कहीं आपके आसपास भी होंगे, कहीं ना कहीं हमारे आसपास भी रहते हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग जगह ऐसे लोग मुझे मिलते हैं। अगर आप अपनी टीम को इंस्पायर नहीं कर पाए तो वो एक्सपायर हो जाएगी, इतना याद रखिएगा। अगर कहीं ना कहीं आज भी आप सफल नहीं हैं तो वो प्रभुत्व नहीं जमा पा रहे, आप वो पर्पस नहीं क्लियर कर पा रहे अपना।
और फिर लोगों का। वो फोकस नहीं क्लियर कर पा रहे अपना और फिर लोगों का। वो कमिटमेंट आता ही नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सब अच्छा होगा ना तो सब आ जाएंगे, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। इंडस्ट्रीज में भी देखता हूं मैं, स्कूल्स में भी देखता हूं मैं, कॉलेजेस में भी देखता हूं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वहां पर भी देखता हूं, गवर्नमेंट स्कीम्स में भी देखता हूं, नेतागिरी में भी, हर जगह जब अच्छा होता है ना सब आ जाते हैं, मैंने किया मैंने किया। क्रिकेट में भी देखता हूं, मैंने किया मैंने किया। लेकिन लीडर वो होता है कि जब बुरा हो तो फ्रंट से आकर के ये बोले आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। वो लीडर होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू करोगे ना, तब जाकर के एक आवाम पीछे आएगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू करोगे ना, तब जाकर के रोल मॉडल बनोगे। और रोल मॉडल वो होता है जो फ्रंट से लीड करता है। तो पीछे रह करके कुछ नहीं होगा, बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अडिग रहना पड़ेगा, कुछ विशेष करना पड़ेगा, तब जाकर के हार्ड वर्क होता है। नैनो मार्केट में आई, सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं हुई, नहीं हुई, लेकिन कई लोगों को राह दे दी। ये लीडर का, ये एक लीडर की क्वालिटी होती है माय डियर फ्रेंड्स। मैं डिफरेंट टाइप्स नहीं बताने आया आपको, ये आपने बुक्स में पढ़ा हुआ है। मैं तो जो मार्केट में बेसिक्स है, जो हम आसपास देखते हैं, मैं वो डिस्कस करने आया। लीडर एक मॉडल बनाता है और सब उस मॉडल को फॉलो करते हैं। गांधी जी ने भी एक मॉडल बनाया, मालूम है क्या? स्वदेशी। गांधी जी ने भी एक मॉडल बनाया, मालूम है क्या? एक गाल में अगर कोई थप्पड़ मारे, शिद्दत और मोहब्बत से दूसरा गाल दे दीजिएगा। सब हंसे, बोला पागल हो गया ये। सब हंसे, बेवकूफ, सब हंसे, अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। माय डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में एक नया स्वरूप, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक मॉडल बना दिया उस वक्त गांधी जी ने। जब वो जाते थे, लोगों का वजूम लेकर के जब वो अंग्रेजों के सामने खड़े होते थे, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि गोली चला दें, क्योंकि पूरी दुनिया की सिंपैथी उन्होंने खींच ली थी। ये क्वालिटी होती है लीडर की। चर्चिल विंस्टन जब किसी भी नए अफसर को, 24-25 साल के अफसर लंदन से आते थे, भेजते थे, तो स्पेशली वो ये बोलते थे कि 2 हस्तियों के सामने जाने से पहले लंदन में रिपोर्ट करना। कौन 2 हस्तियां मालूम है? एक महात्मा गांधी और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि इनके सामने जब 24-25 साल के नए अफसर बैठते थे ना, ये खाली पेपर दे देते थे और उस पर साइन करवा लेते थे। ये है लीडर की कलाकारी, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये लीडर की कलाकारी है। तो क्या आपके अंदर भी वो मैग्नेटिक इफेक्ट है? क्या आपके अंदर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट है? क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अंदर मैग्नेटिक एक इफेक्ट होना चाहिए? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमने कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी में अपने अंदर जो है फॉर्मेलिटीज डाल रखी है? हम ओपन होने को तैयार ही नहीं है। हम खुलकर जो है, मैंने ये देखा है जब मैं पार्टीज में जाता हूँ, 5 स्टार में जब बैठता हूँ, और 5 स्टार में जब मैं बैठता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि ठीक से एक इंसान जो है ना, ब्रेड बटर नहीं खा सकता है। ब्रेड बटर उसे खाने के लिए 4 चम्मच चाहिए उसे, और उसको तक वो खाता है, तब तक ना समय चला। मैंने देखा इतनी फॉर्मेलिटी, हेलो, इतनी फॉर्मेलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मेलिटी से ऊपर आइए, क्योंकि जब हार्डवर्क इंसान करने लगता है तो एक चरित्र का निर्माण होता है। और चरित्र का निर्माण आज हर एक इंसान के अंदर वो चरित्र का निर्माण होना चाहिए। आज क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? क्यों आज जो है, आज सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वृद्धों के लिए संस्थाएं बन रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों मालूम है? वृद्धों के लिए संस्थाएं बन रही हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूल गए। जो लोग अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, उनके अंदर कभी भी लीडरशिप नहीं रहती, इतना याद रखिएगा। तो ये मेरा नजरिया है कि अगर अपनी संस्कृति के साथ हम काम करेंगे, अपनी संस्कृति को महत्व देंगे, अपने कल्चर को महत्व देंगे,
तो एक नई लीडरशिप का, एक नए समाज का, एक नए देश का नाम होगा। हम बोलते तो हैं कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, ये बोलते तो हैं, लेकिन आज भी हमें वो फॉरेन आज भी हमें पसंद है, हम उनका बहिष्कार नहीं कर सकते। हमें आज भी अपने प्रोडक्ट जो है वो थर्ड क्लास लगते हैं, और फिर हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। ये आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की लीडरशिप वो जगानी पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा, लेकिन अपने अंदर की हिचकिचाहट दूर करनी पड़ेगी। जो ब्रांड के पीछे जो भाग रहे हैं, हमारी कंपनी, हमारी अपनी हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकती है, हमारे अपने प्रोडक्ट निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हमारे अपने अंदर वो जज्बा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो जब अंदर जज्बा होगा, अंदर विश्वास होगा, तब जाकर के स्वदेशी, तब जाकर के बापू का स्वदेशी आ जाएगा। चरित्र का निर्माण होता है माय डियर फ्रेंड्स। हमने बोल तो दिया स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक या दो लोगों के हाथ में है? समझने का प्रयास करिए। हर एक इंसान में, हर एक भारतवासी अगर ये जवाबदारी लेने को तैयार होता है, तब जाकर के स्वच्छ भारत अभियान तब जाकर के शुरू होता है। हम तो वो हैं कि कोई बाहर वाला आकर के बोले टिक टॉक तो हम उसके पीछे टिक टॉक होने, कोई भी हमें आकर के नचा सकता है दो शब्दों से। हम वो भारतवासी हैं, कोई भी नचा सकता है। हमने बैन किया, ये ताकत हिंदुस्तान ने दिखाई, बैन कर दिया, सब कुछ बैन कर दिया, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने की आवश्यकता है, और इसके लिए चरित्र का निर्माण होना बहुत जरूरी है। बापू ने मालूम है क्यों सिलेक्ट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार तो बाद में हुए, वल्लभ भाई पटेल को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके अंदर वो ताकत है। ये वही वल्लभ भाई पटेल थे जब बापू ने अनाउंस किया था कि एक गाल पर थप्पड़ अगर कोई मारता है तो दूसरा थमा दो। वल्लभ भाई पटेल बहुत हंसे थे, मुस्कुराए थे, क्या हो गया इन्हें, पागल हो गए, बहुत मुस्कुराए थे। इन्हें ही सिलेक्ट किया कि तुम्हें 450 रियासतें 90 दिन के अंदर एक अंडर वन रूफ 450 रियासतें तुम्हें करनी है और भारत का निर्माण करना है। ये डेलीगेट किया बापू ने, क्योंकि उन्हें मालूम था किसमें कितना है दम, ये उन्हें मालूम था। ये काम जो है वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, और वल्लभ भाई पटेल ने 90 दिन के अंदर जो है, पटेल थे, उनके पास जमीन जायदाद की कमी नहीं थी, समझने का प्रयास करिए, पैसे धन दौलत की कमी नहीं थी। 90 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान को समेट के रख दिया। ये लीडरशिप की पहचान है, चरित्र की पहचान है। एक चरित्र अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। बाहर से अंदर चरित्र नहीं आता, ये अंदर से बाहर जाता है चरित्र। हम कितना भी सूट बूट पहन लें, कितना भी मर्सिडीज से उतर जाएं, हम हेलीकॉप्टर से लैंड करें, कुछ भी कर लें, लेकिन आखिर में व्यवहार, इथिक्स, ईमानदारी, जुबान कहां से लाओगे, कहां से लाओगे माय डियर फ्रेंड्स? और आज हमने उस कल्चर को बदल के रख दिया है, और फिर हम खड़े होकर के बोलते हैं हिंदुस्तान, भारत, 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 भारत। माय डियर फ्रेंड्स, चरित्र का निर्माण जिस दिन इंसान चरित्र के निर्माण करना शुरू करता है, जिस दिन उसके अंदर से एक लीडरशिप आती है। और जिस दिन निधन हुआ वल्लभ भाई पटेल साहब का, 700 रुपए थे उनके अकाउंट में, 700, सब कुछ त्याग दिया था देश के लिए, लेकिन जाने के बाद जब याद किया जाए जिसे, उसे लीडर बोलते हैं। आज सबसे बड़ी दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा अगर बनी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है। लेकिन मालूम है क्यों? क्योंकि बापू को उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि बापू मैं आ गया हूं, अब जो करना है इस बॉडी के साथ कर ले, जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। तो इसलिए वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल बने माय डियर फ्रेंड्स। तो जिंदगी में आना और जाना तो लगा रहेगा, कोई यहां परमानेंट नहीं है।
जिंदगी में जो है ये तो लगा आना जाना आना जाना आना जाना, ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आने और जाने के बीच में कंट्री को आजाद करा दे, वो महात्मा गांधी है, वो भगत सिंह है, वो चंद्रशेखर आजाद है, वो सुभाष चंद्र बोस है, वो कई ऐसे नेतागण हैं। आने और जाने के बीच में एक इंडस्ट्री को बना दे, वो याद रख, लिख लीजिए कि मेरे आने और जाने के बीच में लोग मुझे किस तरह से याद रखने चाहिए। वो लीडरशिप है, वो लीडरशिप है। तो अपने अंदर के करंट को बाहर निकालो, वो लीडरशिप है। अपने अंदर के शाईपन को बाहर निकालो, वो लीडरशिप है। अपने अंदर के जलजले को, जो कुछ ना कुछ बोलता है कि नहीं यार गलत हो रहा है, तू बोल तू बोल तू बोल, चार लोग बोल रहे, तेरे को क्या जरूरत है पंगे में पड़ने की, ढीले। मैं नहीं बोलता, दिमाग का वो हिस्सा बोलता है, ढीले तेरे को क्या जरूरत है पंगे में पंगा लेने की। लेकिन जिस दिन तुम खड़े हो गए झूठ को झूठ बोलने में, और झूठ को झूठ बोलना कि ये झूठ है, ये बोलने के लिए तुम खड़े हो गए कि ये सत्य है, ये बोलने के लिए जिस दिन तुम खड़े हो गए, अंदर का जो लीडर है, अंदर का जो लीडर है वो जग जाएगा, जो बचपन में था कहीं ना कहीं। आज बच्चा अगर दौड़ता है, अगर भागता है, तो उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है, उसे दौड़ने दो, उसे जीने दो अपनी जिंदगी। याद करिए पहले कब हंसे थे हम, और याद करिए सुबह उठ करके ऐसा आप बोलते हैं क्या जिंदगी है, माय गॉड मजा आ गया, ऐसा दिन ना, आज तो कुछ अलग करूंगा। कब बोला था? याद करिए। तो याद नहीं आएगा हमें, क्यों मालूम है? कहीं ना कहीं वो गलत फहमी में, कहीं ना कहीं वो ईगो में, कहीं ना कहीं वो एरोगेंसी में एरोगेंट हो गए हम, कहीं ना कहीं अपने से ही बिछड़ गए हैं हम, अपने से ही बिछड़ गए हैं माय डियर फ्रेंड्स, अपने से ही बिछड़ गए हैं। तो जो लीडर है ना, वही लीडर को अट्रैक्ट करता है। समझने की कोशिश करिएगा। हमारे आसपास के लोग निर्धारित करते हैं कि हमारे अंदर ताकत कितनी है। हमारे आसपास के लोग निर्धारित करते हैं, हमारे आसपास के लोग, एक तो पिंजरे में बंद है, पूरी तरह से बंद है, उसका माइंडसेट फिक्स हो चुका है, उसको ऐसा लगता है जिंदगी में अब कुछ परिवर्तन आएगा ही नहीं। उसको ऐसा लगता है कि पेंडेमिक आ गया, अब मेरी जॉब में जो है, अब मेरी जॉब छूट गई, अभी मेरी जॉब जो है पेमेंट हाफ हो गई, अब मेरी जिंदगी में कोई इंडस्ट्री चली नहीं रही है। वो बिल्कुल उसने अपने आप को बंद करके रख दिया। क्या बंद करके रखने से सोल्यूशन मिलेगा? क्या बंद करके अपने आप को रखने से जो है रास्ते खुलेंगे? क्या बंद करके अपने आप को रखने से जो है, बंद करके अपने आप को रखने से क्या वो डायरेक्शन मिलेगा? क्या वो रास्ता हम ढूंढ पाएंगे? अरे नहीं, ऐसे वक्त पर तो तांडव करना चाहिए, तांडव। जब हालात विपरीत हों, जब कुछ समझ में ना आए, जब ऐसा लगे कि सब बिखर रहा है, सब छूट रहा है, सब टूट रहा है, तांडव शुरू कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, तांडव शुरू कर दीजिए। एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी। लीडर ही लीडर को अट्रैक्ट करता है। तुम निकलो तो सही इस जंजीर को तोड़ के, लोग तो खड़े हैं तुम्हारे साथ चलने के लिए, तुम निकलो तो सही। तो एक तो है जो लोगों को गाइड कर रहा है, लोगों को गाइड कर रहा है, जैसे पूरा इंडिया जो है आज पूरे वर्ल्ड को गाइड कर रहा है। कोई इसे मानता भी है, कोई नहीं भी मानता है, अपने अपने विचार हैं, सबके विचारों का सम्मान मैं करता हूं। तो जैसे इंडिया है सबको गाइड कर रहा है, तुम निकलो तो सही, क्योंकि लीडर लीडर को अट्रैक्ट करता है, और लीडर जो है ना इमोशंस को जन्म देता है। समझने की कोशिश करिए, आज जरूरत क्या है मार्केट में? कनेक्शन की। आज जरूरत क्या है मार्केट में? इमोशंस की। आज जरूरत क्या है मार्केट में? कुछ नया करने की। आज जरूरत क्या है? जहां जो है लोग डिप्रेस है, वहीं पर अपॉर्चुनिटी भी है। जहां पर लोग थक चुके हैं, वहां अपॉर्चुनिटी भी है। जहां लोगों को लग रहा है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वहां अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के बीच में, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करने कौन जाएगा? वो लीडर है माय डियर फ्रेंड्स, वो लीडर है। तो अपने आप को ढूंढो लीडर, डोंट फील थ्रेटन। हम मालूम है क्या है, एक ऐसा सिनेरियो होता है, समझने की कोशिश करिएगा।
लीडर एक इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। और आजकल क्या है, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। लोगों को आजकल मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, लोगों के मोटिवेशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। समझने का प्रयास करिए। एक फादर एक बच्चे को रेडी करता है कि वो जो है एक महान बिजनेसमैन बने या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, या इंडस्ट्रीज बने, या कहीं पे जो है एक बेहतरीन जो है इन्वेंशन कुछ करे, कुछ तो स्पेशल करे। एक फादर अपने बच्चे के लिए पूरा पूरा जो है पूरी तरह से डिवोटी होता है। बहुत बारीकी से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और बच्चा जो है वो फादर को बीट करता है। एकमात्र एक ही इंसान ऐसा होता है जो अपने बच्चे से हारने के बाद भी प्रसन्न होता है। फादर बहुत प्रसन्न। लेकिन जब वो बच्चा जो है इंडस्ट्री में जाता है, जब बच्चा किसी कॉर्पोरेट में जाता है, बच्चा किसी कंपनी में जब जाता है ना, वो नीचे वाले को सिखाना नहीं चाहता, वो नीचे वाले को सिखाता ही नहीं, समझने की कोशिश करती है। वो सोचता है कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए। अरे लीडर जो होता है ना, वो ओपन होता है, वो सबको सिखाता है। उसको अपॉर्चुनिटी पता है ना, तो दूसरों को भी बताता है। अगर आज आपको कोई अपॉर्चुनिटी पता है, आज आप किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं ना, तो ऐसे लोगों को जिनकी जॉब छुटी है, ऐसे लोगों के जिनका पेमेंट हाफ हो गया है, जो आर्थिक रूप से दिक्कत है जिन्हें, उन्हें सपोर्ट करिए माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें आप बताइए। लेकिन वो बच्चा जब कंपनी में जाता है, अपने नीचे वाले को सिखाने को तैयार ही नहीं है। उसको डर है कि कहीं वो आगे ना निकल जाए, ये डर है। और वो अपने आप को बोलता है कि वो लीडर है। वो लीडर नहीं है, वो मैनेजर है। मैनेजर अपने आप को फिक्स करके रखता है, उसको जितना काम दिया जाए उससे ज्यादा वो करेगा ही नहीं। उसको ऐसा लगता है मेरा क्या। प्रश्न ये है, मेरा क्या, मेरा क्या। अगर हर तीसरा इंसान इस हिंदुस्तान में ये बोले कि मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, तो क्या एक परिवार संगठित हो सकता है? क्या एक समाज संगठित हो सकता है? अगर यही बोले मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, तो एक परिवार, एक समाज क्या संगठित हो सकता है? कभी नहीं संगठित हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे समझने की कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर करेज का होना बहुत जरूरी है। सिखाते जाओ, वो कितना भी आगे बढ़ेगा, लेकिन आपके हिस्से का कोई नहीं ले जा सकता, इतना याद रखिए। सिखाते जाओ। आज सिखाना बंद कर दिया लोगों को, आज डायरेक्शन देना बंद कर दिया लोगों को, आज जो है रास्ते खोलना लोगों के बंद कर दिए हैं। समझने की कोशिश करिए। एक अलग ही चरित्र बन चुका है आज, एक अलग चरित्र बन चुका है, एक अलग कल्चर बन चुका है। इस अलग कल्चर में, इस अलग चरित्र में जो है ना, लीडर्स कहीं ना कहीं दब चुके हैं। जो एक जमाने में जो लीडरशिप भी किया करते थे, वो कहीं ना कहीं दब चुके हैं। तो इसलिए मैं शिद्दत और मोहब्बत से आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो है ना, एक चीज ध्यान रखिए। आपका मोबाइल होता है तो कैसा केयर करते हैं? मेरा मोबाइल, फटाफट क्या करेंगे, मोबाइल लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा अगर धूल लग गई तो उसको साफ करेंगे। मेरा मोबाइल, कंप्यूटर्स, आपके कंप्यूटर्स होता है, लैपटॉप होता है, मैक है, आपको कैसा लगता है? मेरा 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 मेरा। लेकिन जब कंपनी में जाते हैं तो उस कंप्यूटर का क्या हाल करते हैं? आपका मन करे तो उसके ऊपर जो है नाचना शुरू कर दो, क्योंकि अपना क्या है। समझने की कोशिश करिए। और वही बच्चा देखता है कि बापू ये कर रहा है, बच्चा भी जाकर के स्कूल में वही तांडव करता है। फीस दी है ना हमने, कोई बात नहीं, हम तो एक धीरे से वो टच कर सकता है एंटर की को, लेकिन वो हथौड़े की तरह मारता है। ये जो मेरा शब्द से ऊपर उठेंगे ना, तो लीडरशिप अंदर से बाहर आएगी। कहां फॉर्मेलिटी में अपने आप को दबा के रखा है हमने, फॉर्मेलिटी में हम अपने आप को चला रहे हैं और हम बोलते हैं हम हाई क्लास हैं, हम बोलते हैं हमारा स्टेटस है। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही बात कहना चाहूंगा, इंसान काम करता है अपनी औकात बदलने के लिए, और जब औकात बदल जाती है तो अपनी औकात भूल जाता है। इसलिए वो लीडर मर जाता है। अंदर जो है वो लीडर कहीं ना कहीं सहमा सहमा रहता है। तो ये सब जो है ना मेरा, तो ये जो सड़कें हैं वो मेरी सड़कें हैं, ये जो देश है वो मेरा देश है। नहीं तो ये बोलने में भारत माता की जय, ये मेरा देश है, ये बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सड़क के किनारे अगर कचरा कोई गिरा रहा है तो उसे बोलने की हिम्मत जिस दिन हमने जुटा ली,
जिस दिन हमने सही जगह अपनी कार पार्क कर ली, जिस दिन जो है हम होटल में अंदर जा रहे हैं और जो है वो बेचारा गार्ड जो है वो समझा रहा है आपको कि सर प्लीज 5 मिनट आप इंतजार कर लीजिए, और आप उसको ये बोलते हैं तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, तुझे पता नहीं है, तूने मुझे रोका कैसे, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं। अरे कोई नहीं है तुम, कोई नहीं, एक हवा की झोंका है, हवा का झोंका, इस मिट्टी से जन्म लिया है और इस मिट्टी में ही जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर तुमने दो शब्द बोल लिए होते ना, दो शब्द अगर सही सही बोल लिए होते ना कि यस आई विल वेट फॉर इट, मैं इंतजार करूंगा, तो माय डियर फ्रेंड्स एक समाज का निर्माण होगा, एक समाज का निर्माण होगा। और यही जो है इस पर जो दूसरा है वो है ऑनरशिप। हर एक काम करता है, एक इंसान एक कंपनी में काम करता है, समझने की कोशिश करिएगा, एक कंपनी में एक इंसान काम करता है, जब तक उस कंपनी को अपनी ऑनरशिप ना ले तब तक उस कंपनी में वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, एक इंसान कंपनी में काम कर रहा है, समझने का प्रयास करिए, एक इंसान जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक प्रोजेक्ट को लेकर के काम कर रहा है, लेकिन जब तक उसकी ऑनरशिप नहीं लेगा वो डेवलपमेंट नहीं होगा। यहां आप देख रहे हैं मदर टेरेसा ऑनरशिप ली समाज की, देखा कि रोते बिलखते लोग जो है जिनको भोजन नहीं मिल रहा है उनके लिए मैं कुछ करूं, कुछ नया करूं, कुछ स्पेशल करूं, ये ऑनरशिप ली, ये उन्होंने ऑनरशिप ली, समझने का प्रयास करिए। जब उन्होंने ये ऑनरशिप ली तब जाकर के मदर टेरेसा का निर्माण हुआ, तब जाकर के निर्माण हुआ। स्वामी विवेकानंद 39 ईयर्स की एज में जिनकी डेथ हो गई, 39 ईयर्स की एज में एक इंसान क्या कर सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद वो कर गए जो आज तक पूरा वर्ल्ड उनका जन्म दिवस मनाता है। सोचिए, उम्र लंबी हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका चरित्र कैसा है मायना, वो मायना रखता है। 1000 साल तुम जी लो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिंदगी का एक दिन तो ऐसा जी लो कि लोग तुम्हें रोल मॉडल बना दे, मान ले। लेकिन विडंबना पता है किस बात की है, हमारे अपने में ही हमारा अपना बच्चा बोलता है कि मेरा फेवरेट हीरो सलमान खान है, हमारा अपना बच्चा बोलता है कि मेरा फेवरेट हीरो सलमान खान है, तो हम बाप होकर के क्या कर रहे हैं, हम माँ होकर के क्या कर रहे हैं, हम डॉटर होकर क्या कर रहे हैं, हम सन होकर क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चे का, जो हम अपने बच्चे का माइंड नहीं सेट कर सके तो फिर दुनिया का क्या सेट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि लीडर जो है ये 3 प्रोसेस है। देखिए, पहले लोग आप पर हंसेंगे, हंसने दो, हंसेंगे लोग, तेरे से नहीं होगा, हंसेंगे लोग, अरे ये फील्ड में आ गया, हंसेंगे लोग, अरे ये काम कर रहा है आजकल, हंसेंगे लोग, अरे मैंने कहा था ना तुझे, आप जैसे ही वो काम नहीं कर पाओगे, फेल होंगे, आप फेल होंगे, वैसे ही लोग बोलेंगे मैंने कहा था ना कि नहीं करना है, कहा था ना, लेकिन आप चल पड़े, गांधी जी की तरह चल पड़े, एक डंडा हाथ में रख करके नंगे पांव दांडी यात्रा के लिए चल पड़े, तो सबको ऐसा क्यूरियोसिटी होती है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, पीछे पीछे चलने लगेंगे। वही लोग जो आपको रोक रहे थे वही चलने लगेंगे। समाज की विडंबना है, समझने का प्रयास करिए। इन लोगों के लिए अपनी लीडरशिप को मत मारो, जो तुम्हें ये बोलते हैं ना कि तुमसे नहीं होगा, उनके लिए अपनी लीडरशिप मारेंगे हम नहीं, तुम चल पड़ो और बाद में वही लोग तुमको अपलॉड करेंगे। हिंदुस्तान के एक सीएम को 8 साल तक अमेरिका कांग्रेस ने अमेरिका का वीजा नहीं लेने दिया। हिंदुस्तान के एक सीएम को 8 साल तक नहीं लेने दिया, 8 साल तक उस व्यक्ति ने इंतजार किया, 8 साल तक उस व्यक्ति ने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, पेशेंस रखा, पेशेंस, 8 साल तक पेशेंस रखा। और जब वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, सबसे पहले अमेरिकन कांग्रेस का न्योता आता है, जो 8 साल तक जिन्होंने उसे नहीं आने दिया। तो पहले लोग हंसेंगे, फिर लोग चलेंगे, फिर लोग खड़े होकर के अपलॉड करेंगे। आधे घंटे की स्पीच हमारे प्रधानमंत्री की, और अमेरिकन कांग्रेस जो 8 साल तक जिन्होंने नहीं आने दिया था, 11 बार खड़े हुए अपलॉड और 11 बार बैठे। आप समझने का प्रयास करिए, एक इंसान अपने पे आ जाए ना तो इतिहास रच देता है। एक इंसान अगर अपने पे आ जाए, और इंसान कहाँ है, वो तुम्हारे अंदर है, समझने की कोशिश करिए।
वो तुम्हारे अंदर है, समझने की कोशिश करिए, तुम्हारे अंदर है। आपको अगर कोई ये बोले कि 2 बकेट डालो, आपको अगर कोई ये बोले कि 2 बकेट वाटर की डाले, आपको कोई ये बोले कि पेट्रोल डालो, आपको ये बोले कि पानी डालो, आपको कोई ये बोले कि पेट्रोल डालो, आप क्या डालेंगे? आप क्या डालेंगे? जब दो झगड़ों के बीच में हम खड़े होते हैं ना, तो हम मालूम है क्या करते हैं? हम पानी नहीं डालते, हम पेट्रोल डाल देते हैं। ये हमारा नजरिया हो गया है। तो लोग तो हंसने वाले हैं, फिर तुम्हारे पीछे चलने वाले हैं और फिर खड़े होकर के अपलॉड करने वाले हैं। तो इसलिए अपने आप को, अपने अंदर की चेतना को बढ़ाओ और फिर देखो जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे योद्धा हुए आज, बहुत सारे योद्धा हुए, बहुत सारे योद्धा। उनमें से शिवाजी एक खास थे उनमें से। और शिवाजी इसलिए खास थे कि 12 साल की उम्र में उनको हुकूमत जो है वो मिली। वो 12 साल की एज में थे। 14 साल की एज में तो उन्होंने तांडव कर दिया था, इधर उधर सब राजपाट जीतना शुरू कर दिया था। 14 इयर्स की एज में एक लड़के ने हाहाकार मचा दिया था। और उसके बाद मुगलों में हाहाकार मचने लगा। उन्होंने बोला कि इस लड़के को खत्म करना पड़ेगा। कौन जाएगा? जो लोग मुगलों के इतने बादशाह थी जिनकी, इतने इतने खूंखार जो मुगलों के उस समय के नेता थे, इतने खूंखार, किसी ने हिम्मत नहीं की। मीटिंग चल रही थी, अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, मैं जाऊंगा। सबने पीछे मुड़ के देखा तो 6.5 फीट का अफजल खान ये बोलता है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा और उस लड़के को खत्म करके आऊंगा। 35,000 की सेना लेकर के अफजल खान निकल पड़ा। 35,000 की सेना लेकर निकल पड़ा, अफजल खान निकल पड़ा। समझने का प्रयास करिएगा, निकल। और उधर शिवाजी महाराज को ये पता चल गया था कि अफजल खान आ रहा है, जिसने अपनी 61 पत्नियों का मर्डर किया था, जिसने 61 पत्नियों का, मतलब वो कितना, उसका कोई चरित्र ही नहीं था। समझने का प्रयास करिए। लेकिन उस तरफ एक लीडर, एक 14 साल का लड़का, जोश के साथ, जुनून के साथ, पैशन के साथ। क्योंकि मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं क्योंकि आप बोलते हैं ना एज नहीं हुई, एज नहीं हुई। हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं अभी तू छोटा है, छोड़। लेकिन आज जमाना जो है टेक्नोलॉजी का है, ये बोलना छोड़ दीजिए। बच्चा उभर है तो उसे पुश करिए, उसे आगे लेकर के आइए। वो उस बच्चे को ये पता चल गया, 14 साल के बच्चे को ये पता चल गया, शिवाजी महाराज को ये पता चल गया कि सेना आ रही है, अफजल खान आ रहा है और 1 नंबर का चीटर है। समझने का प्रयास करिएगा। 35,000। लेकिन उसने एक कंडीशन रखी कि मैं और तुम एक साथ अकेले में मिलेंगे। समझिएगा, यहां 14 साल का जो लड़का था वो भी चालाक था। वो भी, उसकी स्ट्रेटेजी माइक्रो स्ट्रेटेजी थी उसकी, हमेशा उसके अंदर भी एक लीडरशिप पनप रही थी। उसने अपना जैकेट जो है लोहे का बनवाया और उसके ऊपर अपना ड्रेस, और वो मिलने चला गया। अफजल खान ने देखा कि आ गया है, वो खुश हुआ, मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि आज तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, आज तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। समझने का प्रयास करिएगा। एक 14 साल का लड़का एक 6.5 फुट को देख करके, वो खूंखार इंसान को देख करके ऐसे ही डर जाएगा। समझने का प्रयास। लेकिन अंदर का जो लीडरशिप है ना, वो लीडर बनाता है आपको। अंदर का जो जज्बा है ना, वो आपको लीडर बनाता है। तो अंदर का जज्बा लीडर बनाता है, वो अंदर का जज्बा आपको लीडर बनाता है। अंदर का जज्बा कहीं पर भी आपको लड़ने के लिए प्रेरित करता है, समर्पित कर देता है। तो वो जब दोनों मिले तो अफजल खान ने अपनी बाहों में उसे ले लिया और चक्कू निकाल करके पीछे वार किया। जब देखा कि मैंने 2-3 वार किए, इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, थोड़ा हटकर वो गले की तरफ वार करने जैसे लगे, वैसे ही शिवाजी महाराज ने छोटे से चक्कू, एक अलग प्रकार के चक्कूज होते हैं,
अलग प्रकार के औजार होते हैं, वो ले करके किडनी में घुसाकर खींच ली, किडनी बाहर निकाल ली। और जैसे ही पता चला कि अफजल खान मर गया है, 35,000 सैनिकों का मनोबल जो है वो डगमगा गया, क्योंकि लीडर मनोबल बढ़ाता है। जिनके लीडर मर जाते हैं उनका मनोबल और जो है 15,000 के जो सैनिक थे उन पर भारी पड़ गए माय डियर फ्रेंड्स, भारी पड़ गए। तो इसलिए एज नो बार। आपका बैकग्राउंड क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोच क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का, आपके अंदर जज्बा है कुछ नया करने का, आपके अंदर जज्बा है एक नए मकाम पर जाने का, अंदर आपके अंदर अगर जज्बा है तो इतिहास बनता है, इतिहास माय डियर फ्रेंड्स, तब इतिहास बनता है। तो एक इंसान जो है ना वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, और एक जो है ना वो बिल्कुल खूंखार है। वो बात बात पर जो है ना, बात बात पर चिढ़ता है, बात बात पर उसको गुस्सा आता है। तो आज के इस जमाने में, आज के इस पेंडेमिक में, आज के इस माहौल में इमोशनली इंटेलिजेंट बनने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स। और दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लीडर, ये एक क्वालिटी है लीडर की। तो इसलिए मेडिटेशन की भी जरूरत होती है। इसलिए जो है हम लोगों ने, इसलिए मॉर्निंग मिरेकल हम हर रोज सुबह 6 बजे लोगों को उठाने का, लोगों के अंदर एक जान फूकने का, लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाने का काम हम सुबह 6 बजे से करते हैं, ताकि वो अपने अंदर की चेतना, अपने अंदर की जो चेष्टा है, अपने अंदर का जो हुनर है उसे बाहर निकाले, फॉर्मेलिटी की दुनिया से उभर कर बाहर आओ। हिंदुस्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक ब्रांड तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी अपनी परिभाषा इंतजार कर रहा है, इंतजार तुम्हारी अपनी परिभाषा इंतजार कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। और एक ही चीज है, आज आप जो भी कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लोग बोलते हैं सर मेरा मन नहीं लगता है, लोग बोलते हैं सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग बोलते हैं कंफ्यूजन क्यों आता है। लव एंड लाइफ प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन की इमेज आपके दिमाग में जब तक नहीं होगी, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे आप कंपनी के ऑनर हैं, जब तक वो आपके वो इमेज दिन रात जागते सोते बैठते उठते वो इमेज जब तक आपके माइंड में नहीं होगी तब तक भटकते रहोगे। और हमेशा एक चीज याद रखिए, इमेज दिमाग में होगी तभी आप अपने प्रोफेशन को डिफाइन कर पाओगे और प्रोफेशन को ग्रो कर पाओगे। लेकिन जब इमेज ही नहीं है तो आप कभी भी डिफाइन और ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, ड्रेस कोड क्यों होता है? वो ड्रेस कोड इसलिए होता है ताकि एक इंसान जो है महसूस कर सके कि मैंने जो है वो मैंने ड्रेस कोड पहना है, वो ड्रेस कोड क्या बताता है बार बार। क्योंकि मैंने कहा ना कि एक दिन में 60,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख विचार आते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो डिमोटिवेट नहीं होता होगा, वो फ्लक्चुएशन आता रहता है, आता रहता है, और आना भी चाहिए। लेकिन वो ड्रेस कोड जब इंसान पहनता है, जिसे मैं बोलता हूँ चोला, जब वो पहनता है तभी तो बोलता है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला इस देश के लिए, तभी बोलता है ना। वो ड्रेस कोड है, वो बार बार इमेज पैदा करता है और वो इमेज उसको डिफाइन करती है, वो डिफाइन और ग्रो करती है। तो इसलिए वो इमेज आपको डिफाइन और ग्रो करेगी। और अपने प्रोफेशन में इन्वेस्ट करते रहो, पैसा नहीं ईमानदारी, इन्वेस्ट करते रहो इथिक्स, इन्वेस्ट करते रहो चैलेंजेस, बार बार चैलेंज, इन्वेस्ट करते रहो इनोवेशन, इन्वेस्ट करते रहो क्रिएशन, इन्वेस्ट करते रहो लोगों के सपनों को पूरा करना, ये इन्वेस्ट करते रहो लोगों के गोल्स को पूरा करना। जब ये आप काम करेंगे तो अंदर का लीडर जो है वो निकल करके बाहर आएगा और बोलेगा कि तू कुछ कर सकता है, तू स्पेशल है, तू विशेष है, यू आर समथिंग, तेरे अंदर कुछ तो है, तेरे अंदर कुछ तो है। तो सुबह उठ करके हर रोज सेल्फ टॉक करो और पूछो अपने आप को, गिलास के सामने जा करके पूछो कि तेरे अंदर एक्चुअल में है क्या। तेरे अंदर लोग तेरी क्यों सुने, लोग तेरे साथ क्यों चले, लोग तेरी बात क्यों माने, लोग तुझे आइडल क्यों माने। ये सुबह उठ करके अपने आप को एक बार तो पूछो। एक बार जब अपने आप को पूछोगे तो एक नए मकाम की ओर जाओगे माय डियर फ्रेंड्स, 100% रास्ता खुलेगा और कुछ बड़ा होने को है। आज
मैं सबसे ज्यादा प्रेरित मालूम है किससे होता हूं? जब मैं केबीसी में बच्चन साहब को देखता हूं। सब लोग बोलते हैं किस्मत है, किस्मत। सब बोलते हैं भाग्य है, भाग्य। अरे मैं बोलता हूं 25% जिनका लिवर काम कर रहा है, 80 टच किया जिन्होंने, आज भी उनका नाक, उनकी आंखें आज भी ये कहती हैं कि अभी तो मुझ में दम है। उनका बॉडी लैंग्वेज, एक 30 साल 25 साल के आज नौजवानों को मैं देखता हूं, 35 साल के नौजवानों को मैं देखता हूं, ढीले हो चुके हैं कहीं ना कहीं से। वो कहीं ना कहीं से निराश, कहीं ना कहीं से अपने आप को बिल्कुल, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को सिगरेटों के बीच में, उस धुएं में अपने आप को खो दिया। कहीं ना कहीं वो खोते चले जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं। लेकिन वो केबीसी में जब बच्चन साहब को जब मैं देखता हूं, उनका ड्रेस कोड जब मैं देखता हूं, उनकी बातों को जब मैं सुनता हूं, उनके आत्मविश्वास को जब मैं देखता हूं, जो किरणें जो आती हैं ना, पॉजिटिव किरणें सामने आती हैं, वो एक लीडर का निर्माण करती हैं। तो हर तरफ जिसको भी देखो और आपको ये लगे कि ये पॉजिटिव है, उसकी किरणों को ग्रहण करने का प्रयास करिए, क्योंकि सीधा पेड़ कट जाया करता है। सीधा पेड़ वो ईगो कट जाया करता है, वो एरोगेंसी कट जाया करती है। झुक के तो देखो, प्रकृति तुम्हें छप्पड़ फाड़ के देगी। थोड़ा झुक के तो देखो, थोड़ा सा झुकने की आवश्यकता है। चाणक्य ने निर्माण किया, अखंड भारत का निर्माण किया था चाणक्य ने। लेकिन जब वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेने गए, उसकी मां के पास लेने गए, मां जो है बहुत सेंसिटिव है, होती है। वो अपने बच्चे को, कौन मां है जो अपने बच्चे को दे दे? तो चंद्रगुप्त मौर्य वो अपनी मां के साथ खड़ा था। चाणक्य ने बोला कि मैं तुम्हारे बेटे को लेने आया हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं तुम्हारे बेटे को लेने आया हूं। कि मां बोलती है कि मैं अपने बच्चे को अपने से दूर विदा नहीं, अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मां बोलती है कि मैं दूर नहीं जाने दूंगी, मैं अपने लाल को दूर नहीं जाने दूंगी। ऑब्वियस है, मां का दिल जो है, वो कलेजा जो है, वो सेंसिटिव होता है। एक लीडर की परिभाषा, एक लीडर के शब्द क्या होते हैं, लीडर कैसे इफेक्ट डालता है, वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। चाणक्य ने कहा, मैं चंद्रगुप्त मौर्य को अपने गर्भ में धारण कर चुका हूं माते। मैं चंद्रगुप्त मौर्य को अपने गर्भ में धारण कर चुका हूं। तुमने संभावना को जन्म दिया है, मैं इसे संभव करूंगा। तुमने एक राजा को जन्म दिया है, मैं इसे संभव करूंगा। ये छोटी मोटी जिंदगी जीने के लिए इस धरती पर नहीं आया। ये एक लीडर का आगाज होता है, समझने का प्रयास करें। तो लीडरशिप जो है वो, अगर आप ये सोचते हैं कि बाय डिफॉल्ट आएगी तो नहीं आएगी, अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसे ही आ जाएगी तो नहीं आएगी, आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो दर्द नहीं लेना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं आएगी। लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं वो दर्द मांगती है, लीडरशिप जो है वो कष्ट मांगती है, लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं एक चीज, कितना भी कंफ्यूज हो जाओ, इरिटेट हो जाओ, भूल जाओ, भटक जाओ, 3 P याद रखिएगा, प्लान, पर्पसफुल एंड प्रिपेयर्ड। प्लान करिए। मालूम है आज क्या प्रॉब्लम है? आज क्या प्रॉब्लम है मालूम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 75% प्लानिंग होनी चाहिए और 25% एक्शन लेना चाहिए। आज 25% हम प्लानिंग करते हैं और 75% हम भटक रहे हैं। तो जब हम भटक रहे हैं तो क्या पर्पस पूरे होंगे? नहीं होंगे। तो प्लानिंग जो है वो 75% करिए, एक्शन में 25% आइए, आपके पर्पस पूरे होंगे। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंज, बी प्रिपेयर फॉर एनी रिस्क, बी प्रिपेयर फॉर एनी इनोवेशन। आप प्रिपेयर रहिए, हमेशा प्रिपेयर रहिए। तो लास्ट में अपने वक्तव्य को मैं यही समाप्त करूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा आपको, वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पथ छांव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ,
अग्निपथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।